और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद के बेहद करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव फिलहाल दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में है और उनसे वहां पूछताछ की जा रही है। आज सुबह ही सीबीआई ने एक साथ भोला यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल सीबीआई भोला यादव से आईआरसीटीसी स्कैम मामले में 4 दिन पहले पूछताछ की थी, जिसके बाद आज उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और दिल्ली से भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि भोला यादव लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि हालिया 2020 के चुनाव में वे हायाघाट सीट से चुनाव हार गए। उनको लालू यादव का हनुमान भी कहा जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताइए, क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पे अभी भी जो अधिकारी हैं जो रेड करने आए हैं जो वो अंदर मौजूद हैं। 2 अधिकारी यहाँ से निकल करके जरूर गए, लेकिन बाकी जो 3 अधिकारी हैं वो अंदर हैं। दस्तावेज जो है वो छानबीन कर रहे हैं। भोला यादव की जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसी आधिकारिक सूचना जो है वो दी गई है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये सूचना है। दूसरी तरफ भोला यादव को जो दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसके कारण से अब उनके परिवार पे दबिश डालने में जो है काफ़ी सकते हैं कि सहूलियत हो रही है अधिकारियों को। चूँकि भोला यादव होते तो शायद वो कई चीज़ों को वो डाइल्यूट कर सकते थे, लेकिन पहले ही सीबीआई ने 4 दिन पहले उन्हें बुलाया, पूछताछ किया और उसके बाद आज दिल्ली में जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनके जो विभिन्न ठिकाने हैं, चाहे दरभंगा का जो बहादुरगंज का मामला हो या फिर यहाँ पे जो रेड कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये कांड ऑफ लालू यादव जो परिवार के लोग हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जो उनके स्टाफ है उनसे भी करने की कोशिश की गई, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वकील जो हैं, लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी लालू प्रसाद के जो वकील हैं वो अंदर घर के अंदर वो भी गए हैं और कानूनी चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि विजुअल्स किया गया है, क्यों किया गया है और वारंट जो है वो सीबीआई ने कहां से हासिल किया है। रेड करने का जो वारंट है आयकर विभाग ने वो कहां से हासिल किया है, तो तमाम जो चीज़ें हैं उनसे लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं काफ़ी इनसाइड द जेल इवेंट इंटरेस्टिंग है और दिस इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, दिस इज तमाम जानकारी वो भी हासिल कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भोला यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो भी भोला यादव के मार्फत जो है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। चूँकि लालू प्रसाद यादव पहले से ही सीबीआई के रडार पर रहे हैं और लगातार उनके पे छुपारी भी हुई और एक बार जब उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं भोला यादव, परछाई के तौर पे जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके तमाम जो राज हैं उसके बारे में वो जानते हैं। तो ऐसे में जब भोला यादव से गहराई से पूछताछ करेगी, सख्ती से पूछताछ करेगी सीबीआई, तो जाहिर सी बात है कि ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली में भोला यादव से अभी भी सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। आगे क्या होगा, किस तरीके से सीबीआई की टीम और आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है तो इनका एक एफआईआर होगा। लालू प्रसाद यादव का जो एफआईआर है उसमें इनका कोई उसमें ये इनके द्वारा जो भी बात चूँकि भोला यादव लालू यादव के परिवार तो देखिए, पटना में 2 और दरभंगा में 2 स्थान पर छापेमारी चल रही है और इस वक्त ताजा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पटना स्थित आवास पर सीबीआई की टीम मौजूद है और ये वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एजी कॉलोनी में उनका घर है जहां पर सीबीआई की टीम अभी छापेमारी कर रही है। सुबह 5 बजे से ही यहां सीबीआई की टीम पहुंच चुकी थी और छापेमारी की जा रही थी। फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो भी उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लीगल चीजों पर बातचीत हो सकती है। यहां पर जो जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि दरभंगा में जो 2 ठिकाने पर छापेमारी चल रही थी, तो एक ठिकाने पर सीबीआई की टीम वहां पर छापेमारी करके निकल चुकी है। कुछ दस्तावेज वहां से सीबीआई की टीम को मिले हैं जिसे खंगाला जाएगा, जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट हैं। तो अब इस पूरे मामले में भोला यादव पर
सीबीआई की नजर और भोला यादव से अभी सीबीआई की टीम पूछताछ भी कर रही है। पटना में भोला यादव के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका मकान है, प्रकाश भवन। उनके आवास पे सीबीआई की छापेमारी शुरू होती है। सुबह 5 बजे ये छापेमारी शुरू होती है और दरभंगा में जो बहादुरपुर उनका जो पैतृक निवास था, वहाँ पे भी उनके घरों पे सीबीआई का रेड पड़ता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त भोला यादव दिल्ली में है और दिल्ली में सीबीआई लगातार उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। भोला यादव लालू यादव के ओएसडी भी रह चुके हैं जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और भोला यादव को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। और यही वजह है कि जब भोला यादव पे सीबीआई का रेड पड़ा, उसके बाद बिहार के सियासत में भी काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के सियासी हलचल तेज है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसी बीच में भोला यादव पर सीबीआई का रेड कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और यही वजह है कि जब सुबह 5 बजे भोला यादव के आवास पे छापेमारी शुरू हुई, बिहार के सियासी हलके में सनसनी तेज हो गई। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले सीबीआई के 2 अधिकारी भोला यादव के आवास से बाहर निकले, उनके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना हो गए हैं। इस बारे में सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और इस पूरे मामले पर फिलहाल भोला यादव से दिल्ली में पूछताछ चल रही है और सीबीआई लगातार उनसे जो रेलवे भर्ती का मामला सामने आया था उस मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के सियासी हलके में सरगर्मी बेहद तेज है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आपको बता दें कि इस वक्त भोला यादव से दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही भोला यादव को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और इससे पहले सीबीआई ने 4 दिन तक पूछताछ की थी। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो यह आरोप जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला है। यह मामला अभी का नहीं बल्कि साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, यह मामला उस वक्त का है। और उस वक्त में भोला प्रसाद यादव लालू प्रसाद के ओएसडी होते थे। और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से सीबीआई के द्वारा यह मामला रजिस्टर किया गया, उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई और उसके बाद भोला प्रसाद यादव से इस मामले में पूछताछ की गई। सिर्फ भोला प्रसाद यादव नहीं बल्कि कई अन्य आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की गई। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं आपको सीबीआई मुख्यालय दिखाना चाहता हूँ। इसी सीबीआई मुख्यालय में इस वक्त में भोला प्रसाद यादव को रखा गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आज उन्हें दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और जिस तरह से अगर कहा जाए भोला प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के एक हनुमान कहा जाता है, क्योंकि जब जब लालू प्रसाद यादव कहीं भी जाते थे, चाहे वो जेल गए या अस्पताल गए या उनका घर का मसला हो, उन तमाम मसलों पर हमेशा उनके साथ साए के जैसे रहते थे। लेकिन जिस तरह से उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा, वो भी जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, ये आरोप काफ़ी संगीन था। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार उनसे और कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को यहाँ बुला करके पूछताछ की गई, उसके बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी कर ली गई। और इस मामले में उनके जो सीए हैं, सीए से भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही 4 लोकेशन पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि 2 लोकेशन पटना का है और 2 लोकेशन दरभंगा का है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। और आज जब भोला प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद सीबीआई के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सीबीआई मुख्यालय, दिल्ली। और भोला यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार ने जो कुछ किया है वो परत दर परत सामने आ रहा है। भोला यादव उसी परत के हिस्सा हैं। किन मामलों पे चूंकि लगातार बिहार में कई चीज़ों में उन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है, अब सीबीआई ने किस चीज़ पर संज्ञान लिया है उसकी जानकारी तो अभी सीबीआई देगी। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें नज़र आ रही है, अभी तो छापा हुआ है, विषय पूरी तरह से निकल के आने के बाद ही इस पर कमेंट किया सकता है। वो रेलवे में भर्ती वाला जो मामले पे उनकी गिरफ्तारी की बात आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार के युवाओं को ठगने का काम लालू यादव जी और उनकी पार्टी ने किया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़मीन के अगेंस्ट जॉब जो उन्होंने हैशटैग के रूप में काम किया, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने का जो काम किया है उस पर तो कार्रवाई होगी। अब जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे।
और अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। रामगढ़ के खेत में गड़े पाइप से लगातार छूट रहा पानी का फव्वारा हरियाली के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। अन्नदाता बार बार गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार को कोई फिक्र नहीं है। हरे भरे खेत के बीचों बीच गाड़ी पाइप और मीथेन गैस के प्रेशर से पाइप के मुहाने से फूटता जहर का फव्वारा। जी हाँ, ये नजारा है लइयो पंचायत के तितर मरवा टोले का, जहाँ खेत के बीचों बीच खड़ी ये पाइप पिछले 25 दिन से लगातार पानी की धारा छोड़ रही है। पर इस पानी में ना जाने क्या घुला है, जहाँ भी इसकी बूंदें पड़ती है धरती बंजर हो जाती है। हरे भरे पौधे गल जाते हैं और जो मवेशी इसका घून पी ले वो तो बीमार ही पड़ जाते हैं। जहर के इस फव्वारे ने मांडू के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मीथेन गैस के रिसाव के कारण यहाँ के पक्षी लोग मर रहे हैं। बोरहोल से निकला हुआ पानी को पीकर यहाँ के जानवर बीमार पड़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। कोल इंडिया के रिसर्च विंग CMPDI ने कोयले की तलाश में सालों पहले जमीन की खुदाई की थी। तब खेत के बीचों बीच ये बोर हॉल किया गया था, पर उस समय यहाँ धरती के नीचे कोयला तो नहीं मिला, पर वो बोर हॉल आज मांडू के किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। कभी ये पाइप जहरीला पानी उगलने लगती है, तो कभी उस सुराख से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती है। हैरान परेशान अन्नदाता अपनी धरती का हाल देखकर खून के आंसू रो रहे हैं, पर ना झारखंड सरकार को कोई फिक्र है और ना ही CCL को किसानों की कोई चिंता। अभी तक यहाँ के CCL प्रबंधक और प्रशासन इसके रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तितरमरवा टोला की धरती हर दिन जहर उगल रही है और यहाँ से लगातार रिस रहा जहरीला पानी हरियाली को बंजर में तब्दील कर रहा है, पर परेशान किसानों की गुहार सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन